कक्षा 8 के बच्चे ध्यान देंगे। व्याकरण में हम लोग पिछले वीडियो में मैं भेजा था जिसमें हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे। उस वर्ण विचार में हम लोग स्वर और स्वर के भेद के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? तो छोटी परिभाषा है बच्चों कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी व्यंजन जो है बिना स्वर के योग से नहीं बनते, इसमें स्वरों का योगदान होता है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो है कंठ से सीधे बाहर नहीं आती, अर्थात जिनके उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख विवर से कंठ ताल आदि स्थानों को रूकर मिलती हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी में कुल 41 व्यंजन हैं, जिनमें स्पर्श व्यंजन क से म तक के सभी व्यंजन जुड़े होते हैं। अंग और ढ को मिलाकर 27 हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन का भेद बच्चों, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु जो है कंठ से सीधे बाहर नहीं निकलती, बल्कि कहीं न कहीं जो है वो चाहे मुख में कंठ से, ताल से, ओठ से टकरा कर आती हैं, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होती हैं और उसमें अंग और ढ मिलाकर 27 हो जाते हैं। और इसको 5 वर्गों में, स्पर्श व्यंजन को बच्चों 5 वर्गों में बांटा जाता है, जिसको हम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यही 5 है। और पांचों में बच्चों 5 अक्षर आते हैं, कुल मिलाकर 25 होता है। जैसे कवर क, ख, ग, घ, अङ, ये कवर्ग है। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 5 एक वर्ग में अक्षर आते हैं बच्चों, तो इसकी संख्या 25 हो जाती है। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, जो उनका उच्चारण करते समय ये वायु जो है कंठ से विभिन्न स्थानों से टकरा कर आती हैं, इसलिए इसका नाम स्पर्श व्यंजन पड़ा है। स्पर्श व्यंजन के बाद बच्चों अंतस्थ व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में स्थित होना। अंतस्थ माने बीच में स्थित होना, और इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी अंतस्थ व्यंजन की संख्या बच्चों 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या बच्चों 4। कौन कौन? तो य, र, ल, व।
ये चारों वर्ण जो है व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद अगला आता है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है, बोलते समय गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। और उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, सा और ह। ये है ऊष्म व्यंजन, ये है अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन है और ये उष्म व्यंजन है। इन दोनों की 4-4 संख्या होती है, वर्णों 4-4 वर्ण आते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ आगत व्यंजन होते हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज, फ, जैसे ज लिखते हैं, ज तो यहां करते हैं, फ लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, फ। नीचे बिंदु वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे राज, बाज, फन, फेल आदि। अब उच्चारण स्थान पढ़ेंगे बच्चों के, विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान कहां कहां से होता है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो जैसे अब वर्गीकरण, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण करें। क वर्ग, क वर्ग में 5 अक्षर आता है बच्चों, तो कंठ्य यानी अकह, अकह एक शब्द में उसको अकह यानी अ आ क ख ग घ अङ ह, अकह एक शब्द में कह देंगे जो कंठ से बोले जाते हैं, यहां से बोले जाते हैं। क ख ये कंठ से निकल रहे हैं और इसमें अ आ जाता है, आ जाता है, क से अंग और इसमें ह भी आ जाता है। चवर्ग, चवर्ग में जितने वर्ण आते हैं वो ताल से बोले जाते हैं और उसको एक शब्द में ई च यस कहते हैं। ई च यस यानी ई, बड़ी ई, च छ ज झ या और य और स, ये सब आता है। उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग मन मूर्धन्य, मूर्धा से बोला जाता है, इसको कहते हैं री ट र स यानी ऋषि र, ट ठ ड ढ अड़ र और स। चौथा आता है तो वर्ग, तो त थ द ध न, ये तो है जो दांत से बोले जाते हैं। तो वर्ग दांत से, ये वर्ण दांत से बोलने वाले हैं, त थ द ध न, इसको एतलस कहते हैं। इसमें ए आए, त थ द ध न, ल और स, एतलस। उसके बाद पवर्ग आता है, तो इसमें 5 अक्षर पहले से प फ ब भ म, ये ओठ से बोले जाते हैं, इसको ऊपम कहते हैं। ऊपम जिसमें ऊ, बड़ा ऊ, प फ ब भ म। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ण जो नासिका, नाक से बोले जाते हैं, जैसे अंग है, अंग है, य है, अड़ म न, ये नाक से बोलने वाले, नासिका द्वारा बोले जाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ण जो दांत और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बोले जाते हैं, जैसे व। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, ओ आओ। और कंठ और ताल, कुछ वर्ण कंठ और ताल से बोले जाते हैं, जैसे ए आए।
अब स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों का फिर आगे वर्गीकरण है। तो स्वर तंत्र के कंपन के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अघोष व्यंजन और दूसरा होता है सघोष व्यंजन। तो सबसे पहले अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा स स स अघोष व्यंजन है। जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ। सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। और इनका उच्चारण करते समय यदि गले पर हाथ रखा जाए तो कंपन का आभास होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, 5 वर्ग हैं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण तथा य र ल व ह सघोष व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करने में कंपन होता है। अब उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बलाघात। बलाघात किसे कहते हैं? बलाघात, बलाघात किसे कहते हैं? तो बोलते समय किसी अक्षर या शब्द के उच्चारण पर, बोलते समय किसी शब्द या अक्षर, शब्द या उच्चारण पर जो बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। और बलाघात जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्द बलाघात होता है बच्चों और दूसरा जो है वाक्य बलाघात होता है। प्रश्न उठता है कि शब्द बलाघात किसे कहते हैं? तो शब्द बलाघात की परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि किसी शब्द का उच्चारण करते समय जब एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं। जैसे घीरा में रा पर, रा घीरा, तो रा पर अधिक बल दिया जा रहा है इसलिए यह शब्द बलाघात है। वाक्य बलाघात जब किसी वाक्य में विशेष शब्द के उच्चारण पर, अक्षर नहीं बच्चों, शब्द के, विशेष शब्द के उच्चारण पर बल दिया जाता है तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। जैसे उसने सीता को गुड़िया दी, वाक्य अत्यंत साधारण है, लेकिन अब इस वाक्य में शब्दों पर बारी बारी से जोर देकर उच्चारण कीजिए कि उसने सीता को गुड़िया दी। तो उसने दी किसी अन्य से नहीं दी, उसने सीता को गुड़िया दी, तो सीता को दी किसी और को नहीं दी। तो उसने सीता को गुड़िया दी, केवल गुड़िया दी और कुछ नहीं, तो उपयुक्त शब्दों पर जोर देने से वाक्य का अर्थ बदल गया। तो आओ बच्चों थोड़ा जो पढ़े उसको एक बार इसका सारांश देख लें कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है।
जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है उन्हें अनुस्वार कहते हैं, और जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में ही किया जाता है, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो है उच्चारण विशेष स्थान को टकराती हुई निकलती हैं। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से ऊष्मा उत्पन्न होती हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बना वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। दो समान व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन द्वितीय व्यंजन कहलाता है, और जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु और कम समय लगे उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगे उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। उच्चारण करते समय किसी अक्षर या शब्द पर बल देना बलाघात होता है। तो इस वीडियो को देखकर जो बताया हूं बच्चों उसका आप लोग जो है परिभाषा याद कीजिएगा, किताब में भी दिया है, और इस परिभाषा को याद करके अपने नोटबुक में लिखिएगा।